देखिए, आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की क्या पहचान है। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान, प्रेजेंट टेंस की पहचान। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में है, हैं, हों, हूं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए और नोट करते जाइए। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में है, हैं, हों, हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। अब देखिए इज, एम, आर। ठीक है, अब इज, एम, आर का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, इसके लिए होता है कर्ता एक वचन और कर्ता बहुवचन। जो कर्ता होता है, जो करने वाला होता है, ठीक है, जो जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अब देखिए कर्ता एक वचन और कर्ता बहुवचन। ठीक है, ध्यान दीजिए, कर्ता एक वचन किसे कहते हैं? कर्ता एक वचन, कर्ता एक वचन और कर्ता बहुवचन। कर्ता एक वचन जो एक व्यक्ति हो, सिंगल एक हो। ठीक है, सिंगल क्या हो? एक वचन। ठीक है, उसे हम एक वचन कहते हैं। और जो एक से अधिक हो, जो एक से अधिक हो उसे हम बहुवचन कहते हैं, कर्ता बहुवचन कहते हैं। जैसे राम स्कूल, राम एक अच्छा लड़का है। क्या है? राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो राम अकेले है लेकिन तुम सब एक लड़के हो, तुम सब एक अच्छे लड़के हो, या तुम सब एक लड़के हो। इसका मतलब कि तुम सब मतलब बहुत सारे लोग हो, हम सब एक लड़के हैं। हम सब साइलेंट होता है लेकिन हम खड़े हो जाए तो भी बहुवचन हो जाता है। ठीक है, तो कर्ता एक वचन बोलते हैं ही, सी, इट। ही, सी, इट को कर्ता एक वचन बोलते हैं। ठीक है, कोई एक लड़का हो, कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक स्थान हो, उसको एक वचन बोलते हैं। और ही, सी, इट को कर्ता एक वचन बोलते हैं। ठीक है, और कर्ता बहुवचन किससे बोलते हैं? ठीक है, आई भी तो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, लेकिन आई, वी, यू, दे, दोज, दीज। ठीक है, आई, वी, यू, दे, दोज, दीज। ठीक है, इट, सी, ये सब क्या है? ये सब
बहुवचन है, ठीक है, ये सब बहुवचन है, ठीक है। कर्ता एक वचन और कर्ता बहुवचन समझ में आ गया, ठीक है। जहां बहुत सारे लोग हों, ठीक है, जहां बहुत हो, झुंड हो, ठीक है, ठीक है, वहां कर्ता बहुवचन होता है। और जहां सिंगल हो, एक व्यक्ति की बात की जाए, उसे हम कर्ता एक वचन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कर्ता एक वचन के साथ इज, कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया इज लगाते हैं, ठीक है। और आई के साथ, ठीक है, जो मैं है, ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ही सी इट के, इच के साथ, ही सी इट के साथ जो है, ठीक है, इच का प्रयोग किया जाता है। और बाकी के साथ, ठीक है, आई को छोड़ के सारे लोग के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सहायक क्रिया होती है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल समझते जाइए, ठीक है। अभी इसके आगे बहुत सारा बताना है, ठीक है। देखिए राम क्या है? राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ क्या लिखेंगे? राम एक वचन है, जाहिर सी बात है एक वचन, तो लिखेंगे कि राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। देखिए ये प्रेजेंट टेंस की बात है, ठीक है। तुम एक लड़के हो, तुम एक लड़के हो, तुम एक लड़के हो। यू आर, ये बहुवचन है, ठीक है। अगर यू आ गया बहुवचन है, यू आर ए बॉय, ठीक है। वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। अगर लड़की है उसके लिए सी लगाते हैं, वह एक लड़का है उसके लिए ही लगाते हैं। जो पुरुष लिंग होता है उसके लिए ही लगाते हैं, और जो स्त्री लिंग होता है उसके लिए सी लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। वह एक लड़की है, शी इज ए गर्ल, शी इज ए गर्ल। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, ठीक है। होता है he is a boy, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो लड़के के लिए, ठीक है, ही, और लड़कियों के लिए, ठीक, स्त्री लिंग के लिए सी, और पुरुष लिंग के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई के साथ, ठीक है, मैं एक अध्यापक हूं, ठीक है, मैं एक अध्यापक हूं। आई एम टीचर, आई एम ए टीचर, ठीक है। आई एम ए टीचर, ठीक है। चलिए ये तो रहा प्रेजेंट टेंस, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टेंस कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके भी भेद होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आता है, पहला लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? ठीक है, अब ये चीज पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये जब आता रहेगा तभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएगा। ठीक है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस की पहचान तो आप जान गए कि जिस वाक्य के अंत में है, हैं, हूं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? ठीक है, जिस वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिए, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए इसकी सहायक क्रिया जो चेंज हो जाती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया चेंज हो जाती है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं इसकी सहायक क्रिया डू या डज होती है। ठीक है, डू या डज होती है। ठीक है, देखिए कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया डज तथा कर्ता बहुवचन के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए सिंपल, ठीक है, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डू या डज होती है। ठीक है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बताया था, अगला नेक्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, कि सेंटेंस होते हैं चार प्रकार के, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो जो इसका सिंपल सेंटेंस होगा उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, बल्कि यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कर्ता एक वचन है तो यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, कर्ता बहुवचन है तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे भी देखिए।
ठीक है, इसकी सहायक क्रिया डू या डज होती है। ठीक है, जैसे देखिए राम स्कूल जाता है। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। मैं भी बताया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस हो उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, राम गो, तो गो नहीं लिखेंगे, यहाँ ES लिखेंगे, राम गोज टू स्कूल। अब देखिए अगर ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, तो मेन वर्ब में क्या लगा बोले हैं, यस या ES लगाते हैं। तो यस कहाँ लगाएंगे और ES कहाँ लगाएंगे, देखिएगा जब ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के मेन वर्ब में, मेन वर्ब के अंत में, देखिए ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब मतलब गो, क्या हुआ, गो, तो गो के अंत में क्या GO लगा है, O लगा है। ठीक है, अगर कोई भी वर्ड हो, ठीक है, मेन वर्ब के अंत में, ठीक है, चलिए देखिए गो है, उसके लास्ट में क्या है, O है, तो यहाँ ES लगाते हैं। और यहाँ ES क्यों लगा, कहाँ कहाँ लगेगा, अगर मेन वर्ब के यहाँ लिखेंगे कि मेन, ठीक है, वर्ब के अंत में, ठीक है, अंत में CH आ जाए, ठीक है, CH आ जाए, SH आ जाए, O आ जाए, डबल S आ जाए, X आ जाए। ठीक है, अगर देखिए CH, ठीक है, SH O डबल S X, अगर इसमें से कोई भी आता है, ठीक है, तो ES लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। ठीक है, ES लगाते हैं। अगर इसके अंत में अगर वो नहीं आया, जैसे मान लीजिए वाश हमने लिख दिया, वाश, यहाँ SH आ गया, तो यहाँ ES लगाएंगे, वाशेस हो जाएगा, यहाँ ES लगा देंगे। जैसे राम कपड़ा धोता है, ठीक है, तो वाश धोना होता है, ठीक है, तो यहाँ वाशेस हो जाएगा। कैच, राम मछलियां पकड़ता है, कैच, CH हो जाएगा, CA, ठीक है, TCH, कैच, तो यहाँ CH हो गया, तो यहाँ ES लगेगा। ठीक है, अगर इसके स्थान पे जैसे O हो गया, CH हो गया, SH हो गया, डबल S हो गया, O हो गया, X हो गया, अगर ये अगर नहीं आए वहां क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। ठीक है, वहां क्या लगाएंगे, वो भी करता एक वचन के साथ, करता एक वचन के साथ S लगाएंगे। ठीक है, अगर ये सब नहीं आते हैं तो S लगाएंगे, अगर ये सब आते हैं, ठीक है, तो मेन वर्ब में ES लगाएंगे, और करता बहुवचन अगर आ जाए तो वहां S या ES नहीं लगाते हैं। ठीक है, वहां S या ES नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते जाइए, हमने लिखा कि राम गोज टू स्कूल, यानी राम स्कूल जाता है, लेकिन यही अगर हमने लिख दिया कि हम स्कूल जाते हैं, क्या हम स्कूल जाते हैं, तो यहां हो जाएगा वी, क्या होगा, वी गो, क्योंकि ये बहुवचन है। जब बहुवचन है तो यस या ES नहीं लगाते हैं, ना यस लगाएंगे ना ES लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, इसलिए वी गो जो है वही लिखेंगे। ठीक है, वी गो टू स्कूल, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ठीक है, वी गो टू स्कूल, क्योंकि ये बहुवचन है। जब ये बहुवचन होता है तो मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, और जब करता एक वचन होता है, ठीक है, तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। देखिए आप वो आ गया तो यहाँ ईएस लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए, वह गीत गाती है। अब इसका क्या होगा, सी, क्या होगा, सी सिंग्स, सी सिंग्स। ये देखिए यहाँ कुछ नहीं आया ना, न ओ आया, न सी एच आया, न डबल एस आया, न एक्स आया, न ओ आया, कुछ नहीं आया यहाँ, इसलिए ये सिंगल है, ठीक, एक वचन है, यहाँ एस लगाते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग, क्या है, सी सिंग्स ए सॉन्ग, समझ में आ गया। ठीक है, ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब जब नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, जब नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें क्या डू या डज का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे राधा स्कूल नहीं जाती है, क्या हमने लिखा, राधा स्कूल नहीं जाती है, क्या हुआ, राधा स्कूल नहीं जाती है। या लिखेंगे कि राधा डज नॉट, या डज क्यों लिखा, करता एक वचन है, ठीक है, राधा एक ही है ना, तो राधा डज, यहाँ तक डज होगा, अगर बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग, यानी राधा डज नॉट गो टू स्कूल। क्यों, अब यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, यहाँ गो है तो गो ही रहेगा, यहाँ ईएस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डू डज लग गया। ठीक है, तो राधा एक वचन है इसलिए डज लगा। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे कि तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो, तुम बाजार नहीं जाते हो, इसका क्या होगा, यू डू, तुरंत डू लिखेंगे, डज नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये करता एक वचन है तो डज लिखे, और ये करता बहुवचन है तो डू लिखेंगे। यू डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए ये पूरा एग्जाम्पल आप लोग, ठीक है, बनाते चले जाएंगे। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल बनाते चले जाएंगे। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, जिस वाक्य के अंत में जब नहीं का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के पहले बताया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव में क्या आता है। ठीक है, देखिए हम एक एक दो बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपने से पूरा कम से कम बार बार बनाते रहेगा इसको देख के। ठीक है, अब अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या पूछा जाता है, क्या तुम स्कूल जाते हो। देखिए, क्या तुम स्कूल जाते हो। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क तुरंत होगा। ठीक है, देखिए क्या तुम स्कूल जाते हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, ध्यान दीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, इसका सहायक क्रिया लिखा जाएगा और इसको देखते हुए। ठीक है, कर्ता को अगर एक वचन है तो डज लिखा जाएगा और कर्ता बहुवचन है तो डू लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे डू, क्या लिखेंगे, क्या तुम, क्योंकि तुम बहुवचन है, क्या है, तुम बहुवचन है। क्या तुम स्कूल जाते हो, इसका हो जाएगा डू, क्या होगा, डू यू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, अगर यही चीज पूछ दिया गया, क्या वह खाना पकाती है। देखिए, क्या वह
खाना पकाती है। देखिए ये लड़की है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्या वह खाना पकाती है। ये लड़की एक वचन है, यहाँ डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, यहाँ लिखेंगे डज सी कुक द फूड, डज सी कुक द फूड, ठीक है। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव का ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आए, ठीक है। इसको देखिए, तुम कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो। देखिए तुम कहां जाते हो, इसका मतलब पहले इसका अंग्रेजी लिखा जाएगा, ठीक है। तुम कहां जाते हो तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वेयर। क्या लिखेंगे, वेयर। इसके बाद तुरंत सहायक क्रिया, ये तुम है मतलब बहुवचन तो डू। वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो। देखिए ये जहां भी होगा बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां अगर आदि शब्द आते हैं, ठीक है, तो उसकी सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, इसके बाद कर्ता लिखेंगे, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी जो भी कुछ है लिखेंगे, ठीक है। अगला वह क्या करती है, हमने लिखा वह क्या करती है। अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द है यानी बीच में क्या है तो मतलब क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। क्या लिखेंगे, व्हाट डज, क्यों डज लिखेंगे, यहाँ तो डू लिखा, यहाँ डज क्यों, क्योंकि ये एक वचन है। ध्यान दीजिए एक वचन है, मैंने बताया था ही सी इट एक वचन होता है, इसलिए ये एक वचन है, ठीक है। तो व्हाट डज सी, लड़की है सी, व्हाट डज सी डू, ठीक है। व्हाट डज सी डू, ठीक है, यानी वह क्या करती है। समझ में आ गया, ठीक है। ये एक वचन, ये बहुवचन, ये बीच का भी समझ में आ गया, इंट्रोगेटिव पूरा समझ में आ गया ना। इसी तरह तुम आप कुछ भी लिखो, ठीक है। मैं खाना क्यों खाता हूं, ठीक है, हार्मोनियस, ठीक है। देखिए मैं खाना क्यों खाता हूं, यहां लिखेंगे मैं खाना क्यों खाता हूं। इसका मतलब क्यों पहले होगा वाई, इसके बाद ये बहुवचन है डू, वाई डू यू, इसके बाद आई, ये करता वाई डू आई ईट द फूड, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को सभी लोग समझ में आया होगा, ठीक है। और जिसको जो जहां से नहीं समझ में आए, ठीक है, वो कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अब देखिए ये पूरा बता रहे हैं, पूरा, ठीक है। इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज पूरा बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव हो गया, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं, तो सिंपल मैंने बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया। अब आया चौथा लास्ट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं का भी प्रयोग हो, ठीक है। जैसे
तुम रात में क्यों नहीं सोते हो। देखिए, तुम रात में क्यों नहीं सोते हो, अभी ये क्यों का शब्द आया बीच में, ठीक है। तो वाई लिखेंगे, वाई डू यू। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, इसके बाद नॉट लिखेंगे। वाई डू यू नॉट, कभी भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। वाई डू यू नॉट स्लीप, ठीक है, एट नाइट, ठीक है, रात में, ठीक है, एट नाइट, रात में, ठीक है। वाई डू यू नॉट स्लीप एट नाइट, ठीक है, रात में तुम क्यों नहीं सोते हो, ठीक है। अगला क्या है, अगर वाक्य क्या से शुरू हो, ये भी ध्यान है। देखिए, तो मैंने बीच में बता दिया। अब वाक्य क्या से, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसी को लिखिए। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसका क्या होगा, क्या के अंग्रेजी नहीं लिखे जाते। मैंने एक ही बार बताया, बार बार एक ही बार, जो जैसा सेंटेंस होता, जैसा टेंस होगा, उसके लिहाज से उसकी सहायक क्रिया लिखी जाती है। तो अगर ये क्या से शुरुआत है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। जब ये वाक्य ही क्या से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, अर्थात क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखा जाएगा, इसका सहायक क्रिया लिखा जाएगा। तो ये बहुवचन है, ठीक है, ये जाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये बहुवचन है तो डज होगा, डू होगा, क्या होगा, डू यू, ठीक है। डू यू नॉट गो टू स्कूल, ध्यान दीजिए, ठीक है। डू यू नॉट, क्या है, डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। कर्ता एक वचन का भी समझ लीजिए, ठीक है। क्या हुआ, या वह मंदिर क्यों नहीं जाती है, ठीक है, वह मंदिर क्यों नहीं जाती है, इसका क्या होगा, सी। देखिए, क्यों बीच में क्या, क्यों कब कैसे आगे शब्द आया, इसको पहले लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे, वाई डज सी, वाई डज सी नॉट गो टू टेम्पल, क्या, टेम्पल, ठीक है। अभी समझ में आ गया। चलिए, इसका चारों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पूरा चारों सेंटेंस हमने आपको बता दिया, ठीक है। और आप सभी में से, ठीक है, पूरा एग्जाम्पल देख देख के, ठीक है, और पूरा प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। आप सभी लोग का कमेंट पढ़ा जाएगा, ठीक है। बिंदास पूछिएगा, किसी बात का टेंशन नहीं है, ठीक है। एनी टाइम 24 आवर्स कभी पूछिएगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।